बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेल डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो प्रोग्राम मैं आपको करवा रहा था मोर अबाउट स्ट्रक्चर में, जिसमें हमने इनिशियलाइजेशन की थी स्ट्रक्चर की, और एक स्ट्रक्चर को वेरिएबल को हमने असाइन किया दूसरे स्ट्रक्चर वेरिएबल में। तो उसमें मैंने नोट किया कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट्स वी आर रिपीटिंग। ठीक है, स्ट्रक्चर के मेंबर्स को हम शो करने के लिए सेम स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। द मॉडल नंबर इज p1.mn, सिर्फ डिफरेंस आ रहा है स्ट्रक्चर वेरिएबल में। यहाँ पर p1 यूज हो रहा है, p1 यहाँ पर p2। ठीक है, तो इसको हम बेहतर बना सकते हैं। इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन एट डिफरेंट लोकेशंस, हम फंक्शन बना सकते हैं और उसमें उस फंक्शन में इन स्टेटमेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये वाले स्टेटमेंट्स मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर नीचे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, इसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं। आप प्रोग्रामिंग को यानी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके उससे आप बेस्ट प्रोग्राम बना सकते हैं। सो मैं स्ट्रक्चर को शो करना चाहता हूँ या डिस्प्ले करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसमें मेरे पास पार्ट का वेरिएबल आ जाए। ठीक है, वॉइड शो पार्ट, और कोई जो है इसमें वेरिएबल आ जाए। ठीक है, और यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। सही है, तो मैं सेंड करूँगा P1 या P2 और वो असाइन हो जाएगा P को। ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं कॉल करूँगा। सही है, अभी मैं आपको पूरा प्रोग्राम समझाता हूँ। सही है, मैं जब भी शो कॉल करूँगा तो उसमें कोई स्ट्रक्चर का वेरिएबल पास करूँगा। तो P2 मैं पास करूँगा तो ये P2 ये कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा शो में, और P2 असाइन हो जाएगा यहाँ पर पैरामीटर P में। सही है, P2 का डेटा टाइप जो होगा वो P पैरामीटर का भी डेटा टाइप वही होना चाहिए। जिस तरह हम इंट पास करते थे तो हमारे पास इंट वेरिएबल होना चाहिए था, फ्लोट पास करते थे फ्लोट होना चाहिए था, करेक्टर पास करते थे तो करेक्टर वेरिएबल होना चाहिए था। अब हम पार्ट जो है स्ट्रक्चर का वेरिएबल पास कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर का वेरिएबल एज अ पैरामीटर होना चाहिए, क्योंकि हम जो है एक वेरिएबल को किसी दूसरे में असाइन नहीं कर सकते। दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। जिस तरह हमने कहा था P1 का डेटा टाइप और P2 का डेटा टाइप यानी स्ट्रक्चर का टाइप वो सेम होना चाहिए, तब हम असाइन कर सकते हैं। सो सेम इज द केस विद द आर्गुमेंट एंड पैरामीटर एज वेल। और यहाँ पर ये हम शो करना चाहते हैं P1 को, सो हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि P1 को शो कर लें, शो P1। तो शो फंक्शन कॉल होगा और P1 जो है यानी वो पास हो जाएगा एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर तो हमने यूज कर लिया, लेकिन फंक्शन को डिक्लेयर नहीं किया। सो फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड नाम है शो, और उसमें जो है हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं पार्ट के नाम से। ठीक है, इस प्रोग्राम को अगर मैं एग्जीक्यूट कर लूँ, सो इसमें कुछ मसले हैं, लेकिन वो मैं कंपाइल करने के बाद आपको बता देता हूँ। देखिए पार्ट जो है, पार्ट यहाँ पर जो है यानी ये पार्ट पर एरर दे रहा है। इसका क्या मतलब है कि पार्ट इस स्टेटमेंट के लिए अननोन है। ठीक है, इस स्टेटमेंट के लिए पार्ट अननोन है। पार्ट तो यूजर डिफाइन है और वो डिफाइन हुआ है मेन के अंदर। तो आप इस पार्ट स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को आप यहाँ से कट कर लें और इस डिक्लेरेशन से पहले इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, यानी हमने पहले स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया प्रोग्राम से पहले, मेन से भी पहले। ठीक है, और इसके बाद जो है फंक्शन डिक्लेरेशन, क्योंकि डिक्लेरेशन में हम पार्ट लफ्ज यूज कर रहे हैं। सो दिस वर्ड इज नॉट नॉन टू द कंपाइलर कि पार्ट क्या चीज़ है, ये तो कंपाइलर के पास है ही नहीं, ये तो हमने डिफाइन किया हुआ है। तो इसलिए पार्ट को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो वो इसकी यूज़ करने से पहले इसको डिक्लेयर कर लें। ठीक है, और आई होप इसमें कोई और मसला नहीं होगा। देखिए हमने शो कॉल कर लिया, तो शो में P1 पास किया,
तो P1 कॉपी हो गया P में, और P जो है यानी वो जो है यानी P में P1 पड़ा हुआ है, और P1 के जितने भी मेंबर्स हैं वो डिस्प्ले कर दिए। फिर शो के ज़रिए शो को हमने क्या पास किया, P2 पास किया। ठीक है, ये देखिए शो में P2 पास किया, तो P2 आ गया P में P2 और P1 के चूंकि मेंबर्स की वैल्यूज एक जैसी हैं, चूंकि हम P1 P2 को असाइन कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे पास दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा है। सही है, P1 जब पास किया तब भी वही वैल्यूज, P2 जब पास किया तब भी वही वैल्यूज। ठीक है, आप शो को जितनी मर्तबा चाहें इसको आप यूज़ कर लें शो और P3, लेकिन P3 क्या चीज़ है, इसको हमने डिक्लेयर ही नहीं किया। तो पार्ट P3 बना लें और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मॉडल नंबर है 3 और पार्ट नंबर है 2 और प्राइस है 1.5 फॉर एग्जांपल। सो इसको मैं सेव कर लेता हूँ और कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कर लें आप। ठीक है, तो देखें मैंने जो है यानी P1 पास कर लिया शो को, तो उसने वो दिखा दिया। P2 पास कर दिया तो उसने सेम वैल्यूज दिखा दी। P3 पास किया तो P3 को जिस तरह मैंने इनिशियलाइज किया था, मॉडल नंबर 3 पार्ट नंबर 2 और कास्ट है 1.5, तो उसने उसको शो कर लिया। सो शो यानी स्ट्रक्चर को शो करने के लिए हमने फंक्शन को यूज़ किया। अब प्रोग्राम कितना जो है यानी वो सिंपल हो गया, और उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी बेहतर हो गई। ठीक है, और उसका साइज़ भी रिड्यूस हो गया। यानी जितनी मर्तबा हम स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हम शो को कॉल करेंगे। अगर हम शो को यूज़ न करते तो ये तीन स्टेटमेंट्स, हर शो की जगह ये तीन स्टेटमेंट्स हम हमें लिखनी पड़ती, तो प्रोग्राम का साइज हमारा बहुत बढ़ जाता था। ठीक है, तो ये फंक्शन का यूज़ भी आ गया, और आप लोगों को यानी प्रोग्रामिंग का स्किल भी जो है आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। थैंक यू वेरी मच।